Hello students, good afternoon. I hope you all are good and you might have seen my yesterday's video in which I explained you. We started chapter number 10, Simi Chachi's carpets, and I explained you regarding the chapter. Our chapter is still remaining from page number 90. So be ready with your textbook everyone. I will continue the chapter from page number 90. Okay, ready? मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि सिमी चाची थी जो कश्मीर में हैंड वूवन कारपेट्स बनाती थी और उसकी कारपेट्स बहुत ही ब्यूटीफुल होती थी। वो जो भी इमेजिन करती थी, जो भी पिक्चर इमेजिन करती थी, वो पूरा पिक्चर अपने कारपेट्स पे हैंड वूवन से बना देती थी। फिर एक दिन और जो भी टूरिस्ट आता था कश्मीर में वो उनकी कारपेट लेके ही जाता था यादी के लिए। एक दिन मजिद ने उसको कहा कि चाची आप तो इतनी अच्छी कारपेट बनाते हो, तो आप अपने कस्टमर से इतना कम पैसा क्यों लेते हो? आरिफ है जो तो कारपेट मशीन से बुनी हुई बनाता है, हैंड वोवन तो बनाता भी नहीं है, फिर भी आप जितने में बेचते हो उसके दुगने प्राइस में वो बेचता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि चाची ने उसको क्या आंसर दिया और चाची ने क्या किया। ओके, रेडी एवरीवन? चलो। सिमी चाची वो स्टन एंड स्पीचलेस। जब आरिफ ने अपना मजिद ने ये बात कही ना, तो सिमी चाची स्टन मतलब शॉक्ड हो गई और एकदम चुप हो गई। She had never thought of a carpet as merely a money-making business. She loved weaving and bringing to her life dreams onto those carpets. जब मजिद ने ये बात कही ना सिमी चाची से, तो सिमी चाची एकदम स्टंड रह गई, मतलब एकदम शॉक्ड हो गई, क्योंकि उसने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि कारपेट जो मैं बेच रही हूँ मेरा पैसे कमाने का बिजनेस है। नहीं, वो तो सिर्फ जो भी सोचती थी, जो भी उसके मन में जो भी ख्याल आते थे, उसको वो कारपेट के अंदर बुन लेती थी। ये उसको करना बहुत ही अच्छा लगता था, लेकिन उसने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं इतनी अच्छी कारपेट बनाती हूँ तो मैं उसको ज्यादा प्राइस में बेच दूं, या ऐसा तो कभी सिमी चाची के दिमाग में आया ही नहीं था। She thought to herself, Majid is probably right. Maybe I should start charging more for my carpets. From now on, I will be only if I am paid more than Arif. फिर सिमी चाची ने सोचा कि हाँ, मजिद की बात वैसे तो सही है, मुझे मेरी कारपेट के ज्यादा पैसे तो मिलने चाहिए। अब मैं उसी के लिए कारपेट बनाऊंगी जो मुझे ज्यादा पैसे कारपेट का देगा, और वो भी आरिफ से ज्यादा पैसे अगर वो मुझे देगा तो ही मैं कारपेट बनाऊंगी, वरना मैं कारपेट नहीं बनाऊंगी। ऐसा किसने सोचा? सिमी चाची सोचने लगी। The next day, as usual, tourists swarmed like bees at the Simi Chachi's carpet workshop. फिर दूसरे दिन मॉर्निंग में जैसे हर रोज की तरह सिमी चाची का जो शॉप है ना, उसके बाहर अब बीज मतलब इतने लोग जमा हो जाते थे सिमी चाची का कारपेट खरीदने के लिए। तो ऐसा ही हुआ, नेक्स्ट डे भी इतने टूरिस्ट सिमी चाची के वर्कशॉप पे आ गए उसकी कारपेट को खरीदने के लिए। बट समथिंग स्ट्रेंज हैपेंड, लेकिन कुछ अजीब सा हुआ। As Simi Chachi began to weave, the carpet that was produced was plain bed. एक अजीब सा हुआ नेक्स्ट डे कि सिमी चाची जैसे ही कारपेट बनाने लगी ना, तो वो जो पिक्चर्स बनाती थी ना, ब्यूटीफुल पिक्चर्स, वो पिक्चर्स कारपेट के ऊपर बने ही नहीं, और वो कारपेट पूरी प्लेन ब्लैक ही रही। उसमें कोई भी अच्छे कोई भी गार्डन का पिक्चर या ट्री वाले स्पैरो का पिक्चर या स्नो वाले माउंटेन का कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि ऐसे सोचती थी और पूरा कारपेट पे डिजाइन आ जाता था। सिर्फ वो जब भी बुनती थी उसका कारपेट पूरा ब्लैक ही रहता था। इट बोर्न नो डिजाइन, उसमें कोई डिजाइन ही नहीं बना। Probably the threads are not working well together. I will try again, said Simi Chachi to one of the tourists. तो सिमी चाची ने सोचा कि शायद मेरे धागों में, थ्रेड मतलब जो भी थ्रेड वो यूज करती है, धागा यूज करती थी ना दोरो कारपेट बनाने के लिए, तो शायद उसमें कोई प्रॉब्लम है, वो अच्छे से वो जो भी धागा है ना वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। तो उसने टूरिस्ट को कहा कि आप रुकिए, मैं आपको दूसरा कारपेट, वापस से कारपेट बना के
देती हूँ, क्योंकि कि कभी भी वो टूरिस्ट के लिए बनाना चाहिए तो वो पूरा ब्लैक हो जाता था, कोई भी डिजाइन उसके ऊपर बनता नहीं था। Yet again, every carpet that was woven was plain black. Simi Chachi tried hard, but the thought of making more profit somehow obstructed her imagination. कोई भी कारपेट वो बनाने की कोशिश करती थी ना, वो प्लेन ब्लैक हो गया। सिमी चाची ने बहुत कोशिश की, उसने सोचा कि वो प्रॉफिट ज्यादा बनाने की लालच में, जो उसके दिमाग में इमेजिनेशन थी ना कि जब भी कारपेट बनाती थी तो उसको बहुत अच्छे से जो ख्याल आते थे और वो ख्याल फिर कारपेट के ऊपर बुन लेती थी, वो ख्याल आना बंद हो गया था। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में ज्यादा प्रॉफिट बनाने की लालच आ गई थी। सिर्फ और सिर्फ वो अपने दिमाग में प्रॉफिट का ही सोच रही थी, तो जो भी अच्छे से इमेजिनेशन आते थे वो उसके प्रॉफिट ने ऑब्स्ट्रैक्ट कर दिए थे, मतलब बंद कर दिए थे। सिर्फ और सिर्फ उसके दिमाग में क्या आ रहा था कि मुझे ज्यादा प्रॉफिट बनाना है, और जो पहले वो अच्छे से इमेजिन करके वो जो कारपेट पे बुनती थी ना, वो आना बंद हो गया था। Soon people stopped buying Simi Chachi's carpet. Simi Chachi failed to understand why she could not weave beautiful carpet anymore. She kept trying, but she faced the same result. धीरे धीरे करके सब टूरिस्ट ने सिमी चाची की कारपेट लेना बंद कर दिया। सिमी चाची को समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं अब अच्छी कारपेट जो मेरे दिमाग में थे वो ऐसी कारपेट बना क्यों नहीं पा रही हूँ। कितनी ट्राई करती थी सिमी चाची, लेकिन उसका एक ही रिजल्ट आता था कि उसकी कारपेट ब्लैक हो जाती थी, कोई भी डिजाइन उसके ऊपर बुना ही नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में कोई इमेजिनेशन आता ही नहीं था, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट का ख्याल रहता था। इसीलिए सिमी चाची कोई भी पैटर्न अपने कारपेट के ऊपर बना नहीं पाती थी और कारपेट सिर्फ और सिर्फ ब्लैक प्लेन रह जाता था। One evening, Simi Chachi went to Dal Lake. She stood there gazing at the colorful shikara as they bobbed on the waters. एक दिन दाल लेक पता है ना श्रीनगर में है, तो एक दिन सिमी चाची है ना वहां पे गई, दाल लेक पे गई और वहां पे गैजिंग मतलब खड़ी रही, गैजिंग मतलब स्टेरिंग, वो पूरा नजारा देख रही थी कि पानी के अंदर शिकारा, शिकारा એટલે पता है ना वाटर हाउस हम कहते थे, बोट हाउस कहता था। हमने इसके पहले ENV में पढ़ा भी है ना, बोट हाउस के बारे में, हाउस बोट के बारे में, उसको हमने शिकारा। तो शिकारा के सामने देखती रही जो वाटर में ऐसे बोट मतलब यहाँ वहां घूम रही थी, उसको एक नजर से सिमी चाची देख रही थी। और वो शिकारा कहाँ पे थी? दाल लेक पे थी। She heard the sound of a child's laughter. She looked around and saw a child laughing away as she watched the lake. उसने दूर से देखा कि एक बच्चा है ना वाटर को देख के बहुत ही हंस रहा था। उसका ध्यान, जैसे ही बच्चा हंस रहा था उसके सामने उसका ध्यान गया, तो उसने देखा कि वो वाटर में जो भी लेक था उसको देख के बच्चा एक था वो जोर जोर से हंस रहा था, उसको बहुत मजा आ रहा था वो देख के। Her parents were speaking with the shikara owner, probably trying to fix the rent for the shikara, but the child was in her own world, happy as she could be. उसके जो पेरेंट्स थे वो शिकारा के ओनर थे ना, शिकारा का जो मालिक था उसके साथ बात कर रहे थे, वो शिकारा का रेंट फिक्स कर रहे थे। लेकिन जो बच्चा था उसको उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था और उसको कोई परवाह भी नहीं थी, वो खुद अपनी दुनिया में था और शिकारा लेक को देख के वो बहुत खुश हो रहा था और बहुत ही हंस रहा था। कौन? छोटा बच्चा। When Shimi Chachi went back home, she and stood staring at her black carpet. The image of a laughing child raised back on her mind. Sorry. फिर सिमी चाची घर वापस गई और उसने अपनी ब्लैक कारपेट को देखा। उसी टाइम पे उसको वो इमेजिनेशन वापस से आया। जो कौन सा इमेजिनेशन? जो बच्चा था जो पानी को देख के बहुत ही हंस रहा था, ऐसा उसकी पिक्चर में, उसके इमेजिनेशन में, उसके ख्याल में वापस वो पिक्चर आया। A big smile shone like the sun on Simi Chachi's face.
When she started weaving again, the carpet turned out to be the most beautiful carpet she had ever worn. उसको समझ में आ गया कि उसकी प्रॉब्लम क्या थी। वो हंसने लगी। उसने वो ब्लैक कारपेट वापस लिया। अपने दिमाग में वो बच्चा जो हंस रहा था उसका इमेजिनेशन किया और वापस से वो कारपेट बुनने लगी और बहुत ही एक ब्यूटीफुल कारपेट उसने वो बच्चे की स्माइल वाली बुन ली। दैट मीन्स उसको समझ में आ गया कि उसकी कारपेट क्यों ब्लैक हो रही थी, क्यों उसमें वो वुवेन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसको पैसे की लालच आ गई थी। जैसे ही वो लालच छोड़ दी, उसने इमेजिनेशन करना वापस स्टार्ट कर दिया और वापस से ब्यूटीफुल कारपेट्स बनाने लगी। तो क्या सीखा हमने ये चैप्टर में कि हर एक चीज पैसों से नहीं तोली जाती। कोई चीज में हमारी ड्रीम्स भी शामिल होती है। हमें वो जो पसंद है वो करना भी हमें चाहिए हमेशा। आई होप आपको ये चैप्टर ठीक से समझ में आ गया होगा। इसके बारे में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, चलो आई कैच यू अगेन इन द नेक्स्ट पीरियड। टिल देन बाय बाय।